फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज भी देखेंगे और नियर फ्यूचर की एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को ताकि आपकी एनर्जीज रीडिंग से कनेक्ट हो, ठीक है। कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराएं। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। एकदम रिलैक्स। गाइड करिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरे जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, इन दोनों के एनर्जीज। एकदम रिलैक्स रहना है। और टूटा हुआ चांद से रीडिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कि सैड एनर्जीज आप दोनों ही बहुत सैड दिखाई दे रहे हो। आपके पर्सन जो आपके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, इस वजह से आप सैड हो। और आपके पर्सन जो आपसे दूर जा चुके हैं, आपकी इतनी ज़रूरत होने के बावजूद जो आपसे बात नहीं करते, आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाते, इस वजह से ये भी सैड है, ठीक है। आप दोनों ही अपने अपनी ज़िंदगी में बिजी रहने की कोशिश कर ज़रूर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप चलाते हो, मतलब कि आप अपने पर्सन के थॉट्स को कंटिन्यू चलाते हो बैक ऑफ द माइंड, और आपके पर्सन आपके थॉट्स को, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जीज आप दोनों के ही साइड से है, मतलब कि ये म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है कि आपको भी अब लगता है कि इस रिश्ते में बहुत हो गया, बहुत इंतजार कर लिया, अब इससे ज्यादा इंतजार तो आप भी नहीं कर सकते। और आपके पर्सन तो बर्डन इतना है, आपके पर्सन के ऊपर जिम्मेदारियां इतनी है कि अगर आपके पर्सन, जैसे कि हो सकता है कि घर के सबसे बड़े पर्सन है, और जब मतलब इनके घर में सारे ही लोग आपके पर्सन को बहुत ज्यादा उम्मीदों से देखते हैं, सबकी ज़रूरतें इनको कंप्लीट करनी होती है, तो एक की ज़रूरत खत्म होती नहीं तो दूसरे की स्टार्ट हो जाती है। तो ये पर्सन दूसरों की ज़रूरतें कंप्लीट करते करते अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब वहीं पे 24/7 ये बिजी है, ये फ्री होते ही नहीं है। तो ये बस आप ही के एनर्जीज में, आपको विजुअलाइजेशन करने में, आपके बारे में सोचने में, कहाँ गलत था, क्या गलत था, मैंने क्या करा, आपने किस तरह से बिहेवियर करा, क्यों इस रिश्ते में नो कांटेक्ट बना, क्या ये रिश्ता सच में सही हो सकता था, क्या सच में आप दोनों का मैरिज होना पॉसिबल था। ये थॉट्स आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा चलते हैं क्योंकि इनका फैमिली बर्डन बहुत ज्यादा है, और ये अपने फैमिली बर्डन को कभी भी, मतलब ऐसे नहीं कर सकते कि मैं किसी को नहीं देखूंगा, मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाऊंगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पर्सन पहले से ही अपने घर वालों के लिए ज्यादा, मतलब इनकी प्रायोरिटी हमेशा अपने घर वाले, अपने भाई बहन ही रहे हैं, ठीक है। और खास करके इनके मम्मी पापा, तो ये उनको डिस्टेंस नहीं दे सकते। और अगर आपको अपनाना है तो आपके पर्सन को ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मतलब या तो इनको आपको छोड़ना है या तो फिर अपने घर वालों को छोड़ना है। ऐसी एनर्जीज है, ठीक है। यहाँ पे एम बना है, जे है, एस, टी, वी, वाई, ए, यू, के। आपके आपके पर्सन के नाम क्या सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। डब्ल्यू और टी भी है, यहाँ पे पी भी है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और एरीज लियो सजिटेरियस में सिंह धनु राशि यहाँ पे, ठीक है। इस वक्त आपके पर्सन के एनर्जीज में है कि आपसे अगर इस वक्त बात करने की कोशिश करेंगे ना, आप कुछ ज्यादा ही मतलब ओवर रिएक्ट करोगे। इनको लगता है कि आप इनको कुछ सुनते हो नहीं, और जो आपकी जबान में आप बोलना स्टार्ट कर देते हो, तो इसी एनर्जीज की वजह से ये पर्सन आपसे अभी इस वक्त बात नहीं कर रहे, ठीक है। पता है इनको, इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज तो दी है, तो आप इतने आसानी से इनकी इन एनर्जीज को भूलोगे नहीं। और जितना डिले ये पर्सन कर रहे हैं, क्योंकि ये हर एक स्टेप आपकी तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन एक स्टेप बढ़ाते और 2 स्टेप पीछे लेते हैं, क्योंकि इनको अपनी गलतियां बार बार याद आती है, ठीक है। आपके साथ धोखा करने के बाद ये तो मतलब बार बार इनको धोखे ही मिले हैं, भले ही सबके लिए अच्छा करे, लेकिन इनके लिए कोई अच्छा करता नहीं है,
ठीक है। इनका मतलब किसी को भी नहीं है, अगर ये किसी अपनी जिम्मेदारियां निभा भी रहे हैं ना, किसी को इसका मतलब नहीं है कि हाँ भाई ये पर्सन कितना अच्छा है, मेरा बच्चा कितना अच्छा है, या तो फिर मेरा भाई बहन कितना अच्छा है, ऐसा किसी को नहीं लगता है, ठीक है। जैसे कि हाँ ये इसकी जिम्मेदारियां निभा रहा है, ये इस तरह से मतलब कोई थैंक यू नहीं बोलता आपके पर्सन को, किसी को लगता ही नहीं है कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो ना आपके पर्सन को अपने घर वालों से कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है, और ना इनको आपसे, मतलब आपकी नजर में तो ये पर्सन गिल्टी है ही, इन्होंने आपकी जिंदगी जो खराब कर दी है। और ये अपनी जिंदगी में भी जैसे कि खुद की जिंदगी बर्बाद करने को लेकर अपने आप को ही ब्लेम करते हैं। अगर ये अपने जैसे कि आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाते, थोड़ा सा आपके साइड से आते, और अगर ये अपने परिवार के ऑपोजिट जाते थे तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता था इस रिश्ते में। लेकिन आपके पर्सन ने वो डेयरिंग उस टाइम पे भी दिखाई नहीं, और आज भी इनके मतलब नहीं है इनके अंदर वो डेयरिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं आपके पर्सन, इवन इनको लगता भी है कि पता नहीं आप दोनों की किस्मत में लिखा क्या है। लेकिन अगर इनको एक चांस मिलता है, अगर भगवान ने चाहा तो आपके रिश्ते में अगर कुछ डेवलपमेंट्स आनी है, तो आपके पर्सन उस मौके को कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन इनको अभी नहीं, अभी तो इनको यही लग रहा है कि आप जा रहे हो इस रिश्ते से, इनको आपकी लाइफ में कोई और दिखाई दे रहा है 100%, और आप में से 99% लोग मूव ऑन कर रहे हो। इस रिश्ते में अब इनका इंतजार नहीं करना चाहते, इससे ज्यादा इंतजार कोई नहीं कर सकता। और अगर इनका प्यार इतना ही सच्चा था आपके लिए, तो इतना टाइम कौन लेता है लौटने में, कौन इतना 5-6 महीने 1 साल अपनी जिंदगी में बिजी रह जाता है, आपसे बिना बात करे रह जाता है। ये वही पर्सन है जो 24/7 आपसे चैटिंग कॉल मैसेजेस करते रहे ना, आपके पल पल की खबर रखना, क्या खाया क्या नहीं खाया, कहाँ गए, हर टाइम ये पूछते रहे ना। और ये पर्सन 6-7 महीने 1 साल आपके बिना रह गए, तो फिर ये कैसा प्यार है, आप भी ये सोचने के लिए अब मजबूर हो। कहीं ना कहीं लग रहा है कि वन साइडेड लव था आपकी साइड से। शायद आपके पर्सन आपके इमोशंस को बहुत ज्यादा अच्छे से पहचान गए थे। इनको अच्छे से पता था कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो इनको छोड़कर। इनको अच्छे से पता था कि आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हो, और जैसे कि आप अपने परिवार को छोड़ सकते हो इनके लिए, लेकिन ये अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ेंगे, ये भी इनको पता था। ये कभी भी आपकी जिंदगी में दस्तक दे आप इनका स्वागत ही करोगे, आप इनको मना नहीं करोगे, ये इनको अच्छे से पता था, ठीक है। तो इन्होंने आपको अच्छे से पहचान लिया, और इसी वजह से जैसे इनको लगा सही उस टाइम पे इस पर्सन ने मूव ऑन कर लिया। इनको ये भी पता है कि अगर ये नियर फ्यूचर आपके लाइफ में एंटर करेंगे, आप इनको मना नहीं करोगे इस रिश्ते में आने के लिए, लेकिन डरते हैं, क्योंकि यस ईगो आपके अंदर भी है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपको है। और अब इस पर्सन को अगर आपके सामने आना है ना, आप इस पर्सन को जो जो सुनाओगे, वो सुनने के एनर्जीज आपके पर्सन के अंदर नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा सा मतलब इनको गुस्सा कर सकते हो, आप इनको डांट सकते हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप रियूनियन कर लोगे। लेकिन जो आप बोलोगे ये इनको नहीं सुनना, इनको लगता है कि आपको थोड़ा सा और जैसे कि दूरी रखा जाए, या तो अगर आप मूव ऑन भी कर लेते हो ये पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपको भी ये समझ में आ जाएगा मूव ऑन करने के बाद, आप सच में अगर आपको कोई सोलमेट मिल जाता है आपका, तो आप खुश रह जाओगे। और अगर आप खुश रहते हो तो इनको इससे कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि वैसे भी इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट करा है कि आप इनको पहले जैसा प्यार कभी नहीं कर पाओगे, ऐसा इनको भी लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप मूव ऑन कर सकते हो तो अच्छा है इनके लिए। इनकी तो जिंदगी ऐसी ही है, इनको ये बर्डन झेलनी है, और अपने घर वालों को ये डिस्टेंस भी नहीं दे सकते, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में आपको अपनाएंगे तो आप तो वैसे भी अनहैप्पी थे, और अभी अगर ये अपनाते हैं तो अभी भी आप अनहैप्पी रहोगे। ये एनर्जीज बनेगी, तो आपके पर्सन इस एनर्जीज में आपको लेकर जाना ही नहीं चाहते, ठीक है। इसलिए ये फ्यूचर को लेकर सोचते हैं। इनकी यस इमोशंस ट्रू है आपके लिए, लेकिन आपको यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि ये पर्सन आपके बिना लिटरली खुश रह रहे हैं बहुत ज्यादा। आप देख भी पा रहे हो इनको, अगर आप आसपास रहते हो आपको दिखाई भी दे रहा है, अगर आप एक कॉलेज में हो फिर भी आपको दिखाई दे रहा है, एक जगह पे काम करते हो आपको ये पर्सन किसी और से बातें करते हुए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इनको आपकी जरूरत है ऐसा आपको लगता ही नहीं है, बस आप ही हो पागलों को जैसा इनका इंतजार कर रहे हो, ये एनर्जीज आपके अंदर है। तो अब आपको हर्ट हो रहा है, आपका ईगो भी हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप इस रिश्ते से एटलीस्ट इस पर्सन को सबक सिखाने के लिए चले जाओगे, इस एनर्जीज के साथ कि इनको आपके पास आना होगा, आपसे माफी मांगनी होगी, और उसके बाद आप सोचोगे कि क्या इनको माफ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये एनर्जीज है, और ये एनर्जीज मतलब कि आपके साइड से जो रूड एनर्जीज है ना, वो इनको करंट में फील हो रही है, और इसी वजह से ये पर्सन आपको जैसे कि मतलब सोच रहे कि भाई जो करना है आप कर सकते हो, ये पर्सन आपको कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। इनको आपसे कोई शिकायतें नहीं है, क्योंकि सारी शिकायतें तो आप ही को होगी इस पर्सन से। इस रिश्ते से मूव ऑन इन्होंने करा था, आपने नहीं, ठीक है। आपने तो रोकने के लिए, इस रिश्ते को टिकाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगाए थे, लेकिन नहीं टिक सका। शायद डिवाइन को ये मंजूर था,
शायद किस्मत ही ऐसी है आप दोनों की कि आप बस प्यार करो और आपको उस प्यार से दूर कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपका इससे पहले भी ब्रेकअप हो चुका है किसी और पर्सन से और वहां से भी आपको डिस्टेंस ही मिला है, उस पर्सन ने भी आपको चीट ही करा है और आपके पर्सन के साथ भी ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो जैसे कि आप जिनसे भी प्यार करोगे उनसे उनको आपसे दूर कर दिया जाता है, ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आप दोनों के सबकॉन्शियस में है और इसी एनर्जीज में आपने मान लिया, मतलब कि जो भगवान को करना है करे, आप अपने काम पर फोकस रहोगे, लिटरली आप अपने करियर पर फोकस रहो और आपके पर्सन अपने करियर पर। दोनों को ही लग रहा है कि अपने अपनी ग्रोथ हो जाए, चलो ग्रोथ ही सही, प्यार नहीं तो नहीं, ये एनर्जी आप दोनों के अंदर करंट में है, ठीक है। तो यस, आप इस कॉन्फिडेंस में हो, मतलब आपको इस बात के ऊपर यकीन है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो या ना हो लेकिन आपका करियर जरूर अच्छा होगा, ठीक है। आप इस पर्सन के लिए अब एफर्ट्स नहीं लगाओगे, कभी नहीं लगाओगे। अगर ये आते भी है तो आप इनको सुनने की कोशिश जरूर करोगे जब तक सुन पाओ। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब ये और ज्यादा झूठी एनर्जीज दिखाई दे रही है, इनके फेस पे आपको दिखाई देगा कि ये पर्सन कंप्लीट आधे से ज्यादा झूठ बोल रहे हैं, आप उस टाइम पे भी इनको माफ नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है और ये पर्सन है कि आपसे झूठ बोलते भी है ना, इनको लगता है कि झूठ में आपका अच्छा है क्योंकि सच आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज है, मतलब आप दोनों ही कंप्लीट वाइस वर्सा हो, एक दूसरे के अपोजिट, बिहेवियर एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे को प्रूव भी करने का तरीका, मतलब आप भी प्यार इनको एकदम अलग तरीके से प्रूव करते हो। लाइक आपका प्यार मतलब कि दिन में 10 बार आई लव यू बोलना, दिन भर कॉल करना, मैसेजेस करना, मिलना, अच्छे मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाना, अच्छा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। ये पर्सन आपको जितना अपना टाइम दे आपके लिए उतना ही ये पर्सन प्यार करते हैं और ये जितना आपको इग्नोर करे ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते। और इनका कंप्लीट अपोजिट है कि इनको अगर महीने में एक बार बात करने को मिले, 2 महीने में एक बार बात करने को मिले, फिर भी इनको चलेगा, ठीक है, फिर भी आपसे प्यार करते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनके दिल और दिमाग से एक पल के लिए भी जाते नहीं हो, तो जरूरी नहीं है इनको रोज रोज कॉल मैसेज करना या तो आपको मिलना, क्योंकि वैसे भी सिचुएशन को ये मंजूर नहीं है, ठीक है। तो ये इनके हिसाब से प्यार है और जो कि इनको लगता है कि इनका प्यार आपके लिए ट्रू है और आपके हिसाब से कि ये पर्सन अब प्यार व्यार नहीं करता, अगर करता तो पहले जैसे आपके साथ बिहेवियर करता। आप अभी भी वही एनर्जी जीना चाहते हो जो कि इम्पॉसिबल जैसी बात है, ठीक है। आप अभी भी आपको लगता है कि ये जो भी बदला है ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए, और लगता है कि अगर चेंज होगा रिश्ता, अगर ये रिश्ता शुरू होगा तो वैसे ही होगा जैसे आप दोनों पहले थे एक दूसरे के साथ। तो ये इम्पॉसिबल आपके पर्सन को लगता है, आप समझदार नहीं हो, आपको नहीं समझता कुछ भी। आप पता नहीं क्यों बच्चों जैसा बिहेवियर करते हो, आप क्यों एक मैच्योर्ड एनर्जीज में नहीं जीते, क्यों आप ये समझ नहीं पाते कि आप अगर दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करो, समझने की कोशिश करो, तो ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ चल सकता है, ये रिश्ता टिक भी सकता है, चाहे थर्ड पार्टी ऑब्स्टेकल्स कितने भी पावरफुल हो। लेकिन समझदारी नहीं है, ये आपको कुछ समझाने जाते हैं, आप उसका कुछ गलत मतलब निकाल लोगे और आप इनको कुछ बोलोगे ये उसका और ज्यादा गलत मतलब निकालेंगे। इसी वजह से करंट एनर्जीज में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हो, ठीक है। ये नो कांटेक्ट ना आपको अच्छा लग रहा है ना आपके पर्सन को, इनका दिल तो बहुत है इस रिश्ते में, अभी के अभी आकर आपको अपनी बाहों में ले ले। लेकिन आपके गुस्से का क्या, पहले ये गुस्सा दिखाते थे, आज आप गुस्सा दिखा रहे हो। भले आप इनको बोल नहीं रहे लेकिन आपके दिल में बहुत गुस्सा है जो इनको फील हो रहा है, जिससे इनका दिल बहुत ज्यादा तेजी से दौड़ रहा है। डर लगता है इस पर्सन को आपसे बात करने का, इसीलिए अगर इनको यूनिवर्स ने मौका दिया आपसे कांटेक्ट करने का, अगर सडनली आप इनके सामने कभी आ जाते हो, ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे की, मतलब अभी सीन ही ऐसा है कि बात करनी पड़ेगी, अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर आपका रिश्ता स्टार्ट हो सकता है और तब तक आपके पर्सन को पेशेंस रखना पड़ेगा। ये भगवान भरोसे है आपका रिश्ता, इनको लगता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, ये तो बहुत डरते हैं अपने घर वालों से और ये आपको खोने से भी डरते हैं, लेकिन शायद यही सही है, मतलब कि इनको दुख में ही रहना है, इनको प्यार नहीं मिलना है, इनको कभी सेटिस्फाइड नहीं रहना है, इनकी जिंदगी ऐसी ही जाएगी दूसरों की जरूरतें कंप्लीट करते करते, और इनको अपनी जरूरतों का ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। अब भगवान ने चाहा तो भगवान इनको खुशी दे देंगे, ये है इनके एनर्जीज, ठीक है। और आप इनकी इन इन बातों को नहीं समझ पाते, आपको लगता है कि ये पर्सन बहुत सेल्फिश है और ये अपने लिए जी रहा है, लेकिन ये पर्सन लिटरली अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जी रहा है, ठीक है। इनसे गलती ये हुई है कि इनको पहले से ही ये पता था कहीं ना कहीं कि इनके घर वाले आपको अपनाएंगे नहीं, तो इनको आपकी लाइफ खराब नहीं करनी चाहिए थी, ये गलती तो आपके पर्सन से हुई है। मतलब ये अपने आप को रोक नहीं पाए, इनकी एनर्जीज में यही है कि ये जब इन्होंने आपको देखा तो ये आपकी तरफ जो अट्रैक्टेड हुए, उस अट्रैक्शन को ये रोक नहीं पाए, आपसे प्यार करने को लेकर जैसे कि ये रोक नहीं पाए। आपको 24/7 ही तब से सोचने लगे जब से इस पर्सन ने आपको पहली बार देखा था।
तो अभी क्या ही कर सकते हैं अगर प्यार हो गया, ऑब्स्टैकल्स तो है। लेकिन यस, इनको आपको मतलब जितना भी टाइम आपके साथ इस पर्सन ने गुजारा है, ये इनकी ज़िंदगी के सबसे अच्छे पल थे। ये जलते हैं बहुत ज़्यादा आपको अपने अपने आप से दूर जाता देखकर, और ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे तो आपको तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप किसी और के साथ जा रहे हो, ऐसा सोच सोच कर इनका दिल बहुत जलता है। ठीक है, गुस्सा भी आता है अपने आप के ऊपर, अपनी किस्मत के ऊपर कि क्यों ये इतने कमज़ोर है। इनके इनके पास मौके आते हैं, बहुत आते हैं कि ये उन सबको कुछ ऐसा आंसर देकर आपके पास आ जाए, लेकिन ये उस मौके का फ़ायदा तक नहीं उठाते। ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन एक्शंस लेते नहीं हैं। आप इनका बहुत टाइम से इंतज़ार कर कर के थक चुके हो और इसीलिए आप मूव ऑन कर रहे हो इस रिश्ते से। लग रहा है कि बस इससे ज़्यादा पेशेंस होगा ही नहीं, ठीक है? तो आपके पेशेंस खत्म, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो अपने करियर में ग्रोथ करने की और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की। ये प्यार-व्यार अब आपको किसी और से प्यार होगा ही नहीं। अब जहाँ पे घर वाले बोलेंगे आप वहाँ पे शादी कर लोगे, ऐसा आपका माइंडसेट है आज की डेट में। और आपके पर्सन ने शायद रिसेंट पास्ट में शादी कर ली है, या तो अभी इनका नियर फ्यूचर शादी होने वाला है और अभी इनका शादी फिक्स हो चुका है। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये ना आपके पर्सन चेंज कर सकते हैं ना आप। प्यार तो ट्रू है लेकिन ऑब्स्टेकल से ऐसे क्रिएट हुए हैं कि ये जल्दी सही होने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग की कमी है करंट में, आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिल नहीं रहा है, ये एनर्जीज है। ठीक है, नंबर 1 5 7 2 3 11 13 12 17 18 29 9 19 आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। नंबर 222333 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, मिसिंग एनर्जीज को शो कर रहा है। आपके इस रिश्ते में आपको 100% एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके पर्सन चाह रहे हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनको अपनाना है ठुकराना है आप डिसाइड करोगे। ये पर्सन आपके सामने जरूर आएंगे, आप ओवर रिएक्ट जरूर करोगे, उस टाइम पे सुन लेंगे। आज ये नहीं सुन सकते क्योंकि आज ये बहुत परेशान है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं क्या अगले 24 घंटों में आपसे बात करते हैं क्या, और इनकी एनर्जीज में क्या चेंजेस आते हैं। ट्रू मैसेज दीजिए यूनिवर्स के अगले 24 घंटों में इनके पर्सन मेरे यूनिवर्स से बात करेंगे। अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर के एक्शंस आने के कुछ भी चांसेस है। अगले 24 घंटों में इनके पार्टनर के एक्शन आने के कुछ भी चांसेस है। 2 ऑफ कप्स के एनर्जीज विद 8 ऑफ कप्स आया है। तो ये पर्सन का दिल बहुत रहेगा आपसे बात करने का, एक्शन लेने का, लेकिन इन्होंने जो मूव ऑन करा है ना आपको छोड़कर, ये खुशियां ढूंढने के लिए गए थे लेकिन इनको खुशियां मिली नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दुख मिले, गम मिले हैं। तो अब ये इस एनर्जीज के साथ लौटेंगे, तो यही है यहाँ पे कि आप इनको पता नहीं क्या क्या सुनाओगे। इसी डर की वजह से ये पर्सन एक्शन लेने का दिल होगा लेकिन ले नहीं पाएंगे, इनका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, मतलब डरेंगे आपसे बात करने को लेकर। ठीक है, इनका एनर्जीज क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए अगले 24 घंटों में, इनका एनर्जीज क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स के लिए अगले 24 घंटों में, इनका एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए अगले 24 घंटों में इनका एनर्जीज क्या रहेगा। ये बहुत इंतजार करेंगे क्योंकि ये आपसे बात नहीं कर पाते। अगर ये आपसे बात करेंगे तो आपके जबान में जो आएगा आप वो बोलोगे, ये आपके पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके साइड से एक्शन का इंतजार करेंगे अगले 24 घंटों में। दिल से चाहेंगे कि आप इनको कॉल करो, मैसेज करो, या आपको मैनिफेस्ट करेंगे, आपके साथ रियूनियन को मैनिफेस्ट करेंगे, आपके साइड से एक्शंस को मैनिफेस्ट करेंगे क्योंकि इनको इस रिश्ते में कंप्लीशन चाहिए। ठीक है, अगर आप बात करते हो तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि ये पर्सन आपको पॉजिटिव रिप्लाई करेंगे, लेकिन अगर आप बात नहीं करते हो तो फिर यहाँ पे ना चाहते मूव ऑन की एनर्जी से पहले अपने मर्जी से चले गए, इस बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे, अब इनको आपसे दूर रहना ही पड़ेगा, ये इनकी मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि गलती करी है तो सजा तो इनको भुगतनी पड़ेगी। इसी एनर्जीज में आपके पास अगले 24 घंटों में रहेंगे और बहुत दिल से दुआएं करते हुए दिखाई दे रहे भगवान से कि आप इनके लिए एफर्ट्स लगाओ, आप इनसे बात करो सामने से। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूवर्स इस रिश्ते से चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं। आप इनको स्टॉक कर रहे हो और आपकी स्टॉकिंग एनर्जीज से आपको ये पता चलता है कि पता नहीं इस रिश्ते में बैलेंस होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये पर्सन अपनी जिंदगी में खुश है। ठीक है, इस पर्सन ने दी एंड कर दिया है, अब ये पर्सन आपको भूल चुके हैं। आपको स्टॉकिंग एनर्जीज में यही दिखाई देता है, आपके साथ सब गलत हो रहा है और आपके साथ शायद कभी अच्छा होगा ही नहीं, ऐसा आपको लगता है। तो इस रिश्ते में दिल तो बहुत था न्यू बिगिनिंग का, लेकिन शायद अभी कभी होगा नहीं, आपके साथ गलत हुआ और आपको जैसे कि सैड एनर्जीज के साथ अब इस रिश्ते से जाना पड़ रहा है। ये एनर्जीज आपकी है। ठीक है, रियूनियन चाहिए था लेकिन ये होगा नहीं, ऐसा आपको डर लग रहा है करंट में। गाइड करिए यूनिवर्स।
ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इनके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर बताइए। इस रिश्ते में फाइनल फ्यूचर में क्या हो सकता है? अगर यही सिचुएशन चल रही है, अगर इनके पर्सन इनके लिए एफर्ट्स लगाने को मना ही कर रहे हैं और मेरे व्यूवर्स भी अभी ऐसे मान रहे हैं कि ये इनकी ज़िंदगी में खुश है, तो फिर क्या है एफर्ट्स लगाना? तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस सिचुएशन का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? इस सिचुएशन का फाइनल फ्यूचर में आपके पर्सन आपको कभी भी, मतलब अभी भी नहीं भूले हैं। जब से आपसे दूर गए हैं तब से ये पर्सन आपको अपने दिमाग में चलाती है और ये मरते दम तक आपको अपने दिमाग में चलाएंगे, ठीक है। ये आपको कभी नहीं भूल पाएंगे। ये पर्सन आपके लिए जैसे कि ना दिल से एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन आपको आएंगे, आपके सामने आएंगे, बात करने के लिए आएंगे, इसी उम्मीद के साथ आपके पास लौटेंगे कि आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पाए और इनकी गलती हुई है, आप इनको माफ कर दीजिए। ये आपको अपने सारे इमोशंस भी शेयर करेंगे आपसे, ठीक है। आप जो जो सवाल पूछोगे आपके पर्सन आपको सारे सवालों के जवाब देंगे या अपने आप को सही साबित करेंगे कि अगर इन्होंने आपसे मूव ऑन भी करा था उसके पीछे के रीजंस क्या थे, इंटेंशंस क्या थे, और आपका दिल उन सारी बातों को मानेगा भी, ठीक है। क्योंकि फाइनल फ्यूचर में यहाँ पे न्यू बिगिनिंग दिखाई दे रही है। ट्रू लव, आपके पर्सन की जो ट्रू एनर्जी जो आपके पर्सन अभी आपको शो नहीं करते, ये आपके सामने आकर कन्फेस करेंगे। इस रिश्ते में रियूनियन होगा। अगर आप इनसे मैरिज करना चाहते हो तो मैरिज होगी। ये पर्सन सामने से आएंगे, ठीक है। तो फाइनल फ्यूचर में मैरिज है, न्यू बिगिनिंग है, आपके पर्सन का कंफेशन है और जहाँ पे एक्शंस भी इन्हीं से आएगा, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो जो है करंट में जो भी चल रहा है डरने की जरूरत नहीं है। फाइनल फ्यूचर में मैरिज है आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए क्योंकि आपसे पेशेंस हो नहीं रहा है। आपके लिए और एक गाइडेंस है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सच में इतने स्ट्रांग बन चुके हैं कि उनको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये मूव ऑन कर भी लेते हैं, मतलब आसानी से मूव ऑन हो रहे हो, शायद किसी और से बातें बातें करने भी लगे हो, कोई और आपको अच्छा भी लगने लगा है, अगर ऐसे कुछ लोग हैं यहाँ पे तो आप लिटरली मूव ऑन कर सकते हो। आपको इनका इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और जिनको लगता है कि आपको यही पर्सन वापस चाहिए, आप इंतजार कर सकते हो क्योंकि फाइनल फ्यूचर में आपका इनसे न्यू बिगिनिंग है, मैरिज है। एक्शंस भी यही लेंगे, एफर्ट्स भी यही लगाएंगे और ये आपकी नज़रों में अपने आप को सही भी साबित करेंगे, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।